नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र हलचल और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत चढ़ावदा। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहाँ के वर्तमान सरपंच श्रीमान चुनीलाल जी मीणा। इनसे हम जानना चाहेंगे इनका जो कार्यकाल कैसा निकला है और किन किन उद्देश्यों को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा था और आगामी जो कार्यकाल बचा है इसमें क्या करवाना चाहते हैं। तो साथ सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक कैरियर क्या है और इससे पहले आप किन किन पदों पर रहे हैं और ग्राम पंचायत में आपकी ये भूमिका कब से निभा रहे हैं। जी हाँ सर, मैं 95 में ग्रेजुएशन किया और 96, 97 और 98 जो है 2 साल तक तो मैंने मेरी मजदूरी करने के लिए घर गृहस्थी में मैंने काम किया और 98 में मेरे राजनीतिक परिवेश हुआ। प्रथम बार मैं मेरे वार्ड संख्या 5 से ग्राम पंचायत के वार्ड पंच पद पर मैं चयनित हुआ। तब से मैं आज तक मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ जी। हाँ जी। और प्रथम 2005 से लगा के 2014 तक मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सजना देवी मीणा सरपंच रही। इसके पश्चात 2014 का जो चुनाव हुआ पंचायती राज का, वह चुनाव हम 114 वोट से पीछे रहे। जब 2020 का जो पंचायती राज चुनाव हुआ, पुनः पुरुष सीट आई जिसमें मैं कैंडिडेट के रूप में जनता ने मुझे आगे किया और मुझे अच्छे भारी मतों से मुझे जिताया, जो आज दिनांक तक मैं सरपंच पद पर गांव की पंचायत की सेवा दे रहा हूँ। जी, बहुत अच्छी बात की सर। काफी लंबे अरसे से आप ग्राम पंचायत की जो जनता की सेवा कर रहे हैं और सक्रिय राजनेता भी हैं। जी। सरपंच साहब, विकास कार्य की बात करें तो ये जो कार्यकाल है आपका लगभग कांग्रेस राज में गुजरा है और वर्तमान में भाजपा की सरकार है जी। के अंदर। तो सर, शिक्षा का स्तर कैसा रहा था और वर्तमान में शिक्षा के सुधार के लिए क्या करवाना चाहते हैं आप। जी हाँ सर, हमारे जो प्रारंभिक राजनीतिक परिवेश में जहाँ पर हमारे विद्यालय में हमारे गांव पंचायत में स्कूलों की कमी हुआ करती थी, जहाँ पे मिडिल स्कूल हुआ करते थे, आज हमने जो हमें समय सेवा का जो मिला उसमें समस्त स्कूलों को, एक स्कूल को छोड़ के बाकी स्कूलें सभी हमने मिडिल में कन्वर्ट करवाई। इसके बाद में मेरे प्रारंभिक राजनीतिक प्रवेश की बात करूँ तो 2005 से पूर्व में हमारे यहाँ पे सेकेंडरी विद्यालय हुआ करता था, उसको हमने हायर सेकेंडरी में कन्वर्ट कराया। और विद्यालय के जो स्तर है, बालिकाओं के बालक बालिकाओं की शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत बेहतर है। पहले भी हमारे बहुत अच्छा स्टाफ था, आज भी हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं है, बहुत बेहतर है। हमारे यहाँ पहले बच्चे जो ड्रॉप आउट हुआ करते थे उनको हमने कन्वेंस करके ग्रामवासियों की मदद से, हमने हमारी मदद से, शिक्षक शैक्षणिक व्यवस्थाओं की मदद से हमने सभी बच्चों को विद्यालय जोड़ा है, जिसमें कहीं कोई कमी नहीं है। वर्तमान बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छी बात की सर आपने। तो सर, ग्राम पंचायत में अगर मुद्दों की बात करें तो और विकास की बात करें तो जैसे आप तीसरी बार जैसे आप ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच हैं, वैसे आपकी पहले पत्नी धर्मपत्नी जी थे। तो बात करें तो सर, जैसे आप चुनाव मैदान में उतरे थे उस समय आपने लोगों से वादे किए थे। ऐसे क्या वादे हैं जो अभी तक अधूरे पड़े हैं और ऐसे कितने वादे जो आपने पूरे कर दिए सर। जी हाँ सर, प्रारंभिक मुद्दा उसमें हमारे जो लोगों की ज्वलन समस्या थी बिजली की, जो प्रारंभिक बात थी हमारे जब 2000 से पहले हमारे जो लोगों से वो मुलाकातें हुई थी, जो हमारे गांव में मात्र कम से कम अच्छी घरों में ही बिजली थी, पूरे गांव में बिजली नहीं थी। तत्पश्चात हमारी प्राथमिकता से हमने लोगों को इस प्रकार के वादे किए थे, घर घर को बिजली पहुंचाएंगे। तो हमारे सरपंच बनने के पश्चात में जब हमारे यहाँ के स्थानीय एमएलए सज्जन जी कटारा जी विधायक बने, उनके नेतृत्व में हमने कुटीर ज्योति योजना के नाम से, जो हमारे टाडा मत से चलती थी, कुटीर ज्योति योजना के नाम से हमारे गांव में 6 मोहल्लों को हमने विद्युतीकरण कराया। इसके पश्चात समय रहते धीरे धीरे वापस राजीव गांधी विद्युत मिशन योजना आई। इसके बाद इस योजना के तहत हमने इस गांव के 100% घरों में बिजली पहुंचाई सर जी। और रास्तों की भी बहुत बड़ी समस्या थी, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो हेमलेट्स, जो मोहल्ले होते हैं, उन हेमलेट में हमने 11 मोहल्लों को इस योजना से हमने जोड़ा, जो आज एक भी मोहल्ला हमारा वंचित नहीं है, हर मोहल्ला हमारा डामरीकरण से जुड़ा हुआ है। जी हाँ। और एक हमारे दो फलों की कुछ समस्याएं जो है वो वन विभाग के एक टेक्निकल प्रॉब्लम से चल रही है, उसका भी हमने वन विभाग ने अभी एनओसी जारी कर दी है। बहुत ही जल्दी हम उस काम को भी शीघ्र चालू करेंगे। बहुत अच्छी बात है सर, यानी कि जो मेजर कार्य थे, बड़े कार्य थे, उनको करवाने की पूरी कोशिश की थी। सरपंच साहब, बात करें पेयजल की, ग्राम पंचायत के अंदर अभी पेयजल की क्या व्यवस्थाएं बनी हुई है और आपने क्या करवाया। देख लीजिए, हमारे यहाँ पे पूर्व में बहुत अच्छा पेयजल हमारे परंपरागत स्रोत हुआ और बावड़ी हुआ करती थी, पर उनसे किस प्रकार की बीमारियों की जो मौसमी बीमारियां हुआ करती थी, साफ सुथरा पानी नहीं मिलता था।
इस बात को लेकर हमने सरकार को अवगत कराया। समय समय पर हमारे 15 साल के इस कार्यकाल में, 14 साल के कार्यकाल में हमने कम से कम 380 हेडपंप नए खुदवाए। लेकिन वर्तमान में जो एक सरकार की बहुत बड़ी फ्लेक्सिबल योजना चल रही है, जल योजना जी, उसमें हमारे यहाँ 2 गांव हैं, रेवेन्यू विलेज नला और चढ़ावदा। मुख्य गांव चढ़ावदा है। दोनों गांव में हमारे पेयजल की जो स्कीमें चल रही है, करीब 3.25 करोड़ की एक योजना चल रही है। 6.5 करोड़ की योजना चल रही है, जो अभी अंतिम रूप की तैयारी में है। हमें उनसे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, हर घर नल योजना के तहत। तो सर जो आपने जिक्र किया जल जीवन मिशन का, तो जल जीवन मिशन के तहत जो ग्राम पंचायतों के अंदर जो घर घर कनेक्शन करने का कार्य किया जा रहा है और पाइपलाइन का विस्तार भी किया जा रहा है, इससे जो ग्राम पंचायत के अंदर जो आपने जो सीसी रोड या सीसी ब्लॉक रोड जो बना रखे हैं वो तोड़े जा रहे हैं, तो उसकी क्षतिपूर्ति क्या उनसे करवाओगे या क्या प्रावधान है इसका? हमारे पूरे जिला स्तर पे सरपंच संघ की जोर शोर से मांग चल रही है हमारी कि जब तक हम इनको पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं देंगे, इन एजेंसी को जो ठेकेदार के द्वारा जो काम करवाया जा रहा है जल जीवन योजना के तहत पीएचडी विभाग के द्वारा, तो हमने ये तय किया है, हमारे पूरे सरपंच संघ ने तय किया है कि इनकी उपयोगिता या फाइनल इनको जो भुगतान होने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र इनको नहीं देंगे जब तक हमारी परंपरागत जो सीसिया रोड बनी है, जो हमारी जो धरोहर बनी हुई है, गांव में संपत्तियां बनी है, इनको जिस प्रकार से अक्षत विकसित किया गया है, ये पूरी नहीं होगी, वहां तक हम इनको किसी प्रकार का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देंगे, जिससे इनको सरकार भुगतान नहीं कर पाएगी। और इनको हमारी मांग है, हमारी जो भी रोडें टूटी हुई है, जो भी सीसी रोडें टूटी हुई है, नालियां टूटी हुई है, उनको यथावत वापस सुचारू रूप से सही करें। इसके बाद ही हम इस कार्यक्रम में आगे का उपयोगिता प्रमाण पत्र पे हम दे पाएंगे पंचायत। बहुत अच्छी बात की सर। और दूसरे सरपंचों को भी आपका यही संदेश है? जी हाँ सर, पूरे सभी सरपंच संघ का हमारा एक ही संदेश है। सरपंच साहब, बात करें ग्राम पंचायत के अंदर जैसे जो निजी लाभ है जनता को, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना से हो या कोई हैंडपंप हो या खाद्य सुरक्षा हो या पेंशन हो, ऐसे कितने लोगों को लाभ दिलवाया? जी हाँ सर, हमारे यहाँ पे पेंशन के मामले में जितने भी पात्र परिवार हैं जो एक सरकारी मापदंड पूरा कर रहे हैं, जैसे पुरुष क्या है तो 58 वर्ष पूर्ण कर रहा है आधार कार्ड और जन्म तारीख के हिसाब से, और महिला है तो 55 वर्ष पूर्ण कर रही है। ऐसे महिला एक भी परिवार हमारे यहाँ वंचित नहीं है पेंशन से। सभी लोगों को एक एक चुन के हम लोग उम्र होने पर पूरा हम फायदा दिलाते हैं। कम से कम 860 लोगों को हमारे पंचायत में पेंशन मिल रही है, जो कि बढ़ी हुई पेंशन, जो पूर्व में गहलोत सरकार ने जो बढ़ी हुई 15% पेंशन दी, वो भी हमारे गांव में बढ़ोतरी चालू हो गई है। और जो 500 रुपए मिलते थे उनको 1000 रुपए देने का जो प्रावधान था वो भी नियमानुसार मिल रही है हमारे यहाँ। और पालनहार योजना में भी हमारे यहाँ कम से कम 50-55 परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। और बाकी सारी योजना जो सामाजिक जन कल्याण योजना है उनका 100% हमारे यहाँ लाभ मिल रहा है जी। यानी किसी प्रकार की कोई शिकायत है? शिकायत इसलिए नहीं है सर कि हम सभी लोग, मेरी जो टीम है, पंचायत की जो वार्ड टीम है वो भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है। मैं खुद भी ग्रेजुएट हूँ सर। स्कीमों को भलीभांति रूप से मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, और पात्रता रखने वालों को हम बिल्कुल ही आगे से बुला लेकर हम यहाँ लाभ दिलाते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। सरपंच साहब, बात करें अभी जैसे 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जो आदिवासी दिवस आ रहा है, इसमें ग्राम पंचायत वासियों को संदेश क्या रहेगा आपकी तरफ से? देखिए सर, अभी जो 15 अगस्त आ रहा है, 26 जनवरी आ रहा है, हम तो इन आदिवासी हमारे भाइयों को शिक्षा के क्षेत्र में अपना कोई पिछड़े नहीं, हमारे शिक्षा से वंचित कोई भी परिवार में कोई भी बालक बालिका रहती है, शिक्षा की ओर मेरा सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा। आज की तारीख में अगर किसी का जीवन बदलना है तो शिक्षा एकमात्र हथियार है, उसी से ही जीवन बदला जा सकता है। रही बात दूसरी, हमारी मौसमी बीमारियां होती है, हम 15 अगस्त 26 जनवरी सभी लोगों को भाईचारा का संदेश देते हैं। और हमारे जो हम आदिवासी कौम, हमारी समाज जो ज्यादातर मात्रा में यहाँ गांव में निवास करती है, इनके सबके खुशहाल जीवन की मैं कामना करता हूँ। रही बात अपने इनके स्कीमों की, सरकार के फायदे की, ये हम पूरा हर एंगल से हम फायदा दिलाते हैं। और आने वाले समय में अपने सभी सुखी रहे, खुशहाल रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और शिक्षा को आगे बढ़ावा देवे और आगे से आगे प्रगति की ओर, प्रगति की ओर अग्रसित हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमें टाइम दिया।